नमस्कार दोस्तों, कर्मशिला में आपका स्वागत है। एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं। ये पैसेज की क्लास है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीसेट में पास होना है तो पैसेज करने ही पड़ेंगे। सारे नहीं करने पड़ेंगे तो कुछ तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए आप पैसेज की पर डे क्लास पढ़ लीजिए। इसकी पैसेज की आप डेली क्लास करिएगा। 5 मिनट पर डे दे दीजिएगा मेरे साथ, आपकी भी तैयारी हो जाएगी और पैसेज आप कमांड हो जाएगी और ऐसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। जीवन में ऐसा सीखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कोई भी बुक्स कैसे पढ़नी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, चीज़ें कैसे पढ़नी है, माइंड में रखनी कैसे हैं और उनका जवाब कैसे देना है, उनका सही जवाब क्या होना चाहिए, उनका सही आंसर क्या होना चाहिए, ये आप सीख जाएंगे। डेली 2 पैसेज कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़े से समय में हो जाते हैं। 5 से 8 मिनट के बीच में अपनी वीडियो लगभग कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। अब जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसको पॉज करके पूरा पैसेज पढ़िए, उसका आंसर निकालिए, उसके बाद अपन पढ़ के उसको सही से बताएंगे कि इसमें कैसे आंसर आया, कैसे होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। पॉज कीजिए और पढ़िए, उसके बाद आंसर क्लियर रखना। मैं भी पढ़ता हूँ। जब वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों और विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। लास्ट की लाइन इसमें अंडरलाइन कर देना, इसको ध्यान रखना। ये इसका सेंस क्या है कि वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। परिच्छेद में लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, सुझाव पूछ रहा है आपका। व्यवहारिक सुझाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, विवेकपूर्ण रूप से या व्यवहारिक रूप से, इसमें क्या सुझाव है आप सुझाव दे सकते हो। ये कीवर्ड्स होते हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको समझ गए तो पूरा पैसेज समझ गए। ओके, और पैसेज की लास्ट 2 लाइनें। अब देखिए इसमें आंसर क्या कह रहा है। यह भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पादन करने की एक सस्ती और व्यवहारिक विधि है। इसमें ऐसे सस्ती का और उत्पादन की बात कही नहीं गई है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीक़ा से। बी, इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन सिक्वेस्ट्रेशन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। इसको रोकते हैं थोड़ा सा। इस विधि के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। ऐसा भी नहीं बोला गया, बेसाल्ट चट्टानों के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है। और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, बेसाल्ट चट्टानों के बारे में बात की गई है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं बोला गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। जैसे कि इसमें देखिए क्या लिखा है, अम्लीय मिश्रण के चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया जाता है और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। बल्कि चूना पत्थर का निर्माण हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत नहीं बना हुआ। ओके, तो इसको भी गलत मानेंगे। डी में क्या बोल रहा है ये, 1 मिनट रुकना। हाँ, डी में क्या बोल रहा है, डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर उत्तम चट्टान विलायक अम्ल रॉक डिसॉल्विंग एसिड का उत्पादन किया जा सकता है। नहीं, ये जम नहीं रहा भाई। चट्टान विलायक अम्ल का उत्पादन किया जा सकता है, ऐसा कुछ उत्पादन नहीं करना है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि लास्ट वाली 2 लाइन पढ़ो। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि उन्होंने बोला जैसे बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप कर दिया प्रवाहित किया जाता है, तब ऐसी प्रक्रिया होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रण करके प्रवाहित किया जाता है, तब रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों में वो जम जाती है, चूना पत्थर का निर्माण हुआ, ठीक है। और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे हट के पैसे से हट के बात बताऊँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 की मात्रा बढ़ रही है,
तो उसको हमें कार्बन प्रच्छादन यानी कि कार्बन को कैच करना, पकड़ के रखना, उसको जमा देते हैं, चट्टान के रूप में जम जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सेकंड में भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग के, आप पॉज करके इसको पढ़िएगा। ओके, आंसर निकालिए और फिर बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग के 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया जो महासागर की सतह पर पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता का एक सूचक है, और यह पाया कि विशाल प्लवी हिमशैल आइसबर्ग दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडार के लिए उत्तरदायी हैं। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लवी हिमशैलों से पिघला हुआ जल, जिसमें लौह और अन्य पोषक तत्व होते हैं, अब तक की अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लवक वृद्धि में सहायक होता है। पूर्व धारणाएँ पूछी गई हैं इसमें, ठीक है। पूर्व धारणाएँ क्या है देखते हैं। विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। ये बात सही है, ये इसमें कही गई है। जैसे यहाँ पे पढ़िए 20% भंडार के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब प्रभाव उस पर डालते हैं। विशाल प्लावी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले स्टेटमेंट में वही इसमें दोबारा से लिख दी। और विश्व मतस्य उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, प्रभावित तो हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सही है। इसमें देखिए क्या बोला है, उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा मान्य है। इसको बहुत ध्यान देखना है। पूर्व धारणा का मतलब इसमें देखना है कि पैसेज में जो चीज़ें बताई गई हैं क्या उससे संबंधित उसका सेंस निकल रहा है कि ऐसा काम हो सकता है। तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर पॉसिबिलिटी नेगेटिव है तो गलत होगा क्वेश्चन, और अगर पॉसिबिलिटी पॉजिटिव निकल के आ रही है तो आपका वो क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे बोला है, इसमें देखिए पूर्व धारणा पूछी है। अब सेंटेंस देखना, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे, ये क्या कह रहा है, विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रभाव डालते हैं। हाँ, डालते हैं, इसमें ऐसा कह भी गया। और ये देखिए थर्ड लाइन में देखिए यहाँ पे पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता का एक सूचक है, और यह पाया है कि विशाल प्लवी हिमशैल दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडार के लिए उत्तरदायी हैं। जब उत्तरदायी हैं तो इसका मतलब उस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है दोनों। तो इसका आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट। विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाले इलियो कैटरपिलर को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। वे पौधों को कीट परवच्छियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इससे, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पढ़िए। इससे इल्लियों को अधिक खाने और तेज़ी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कारक इल्ली का मल या कीटमल है। यह है खोज कवक यानी कि फंजाई अथवा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जैसे रोगजनक पैथोजेंस के प्रति पौधों की अनुक्रिया से संबद्ध यौगिक पर प्रकाश डाल सकती है। अब ये देखना, पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। अब पॉसिबिलिटी में अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो सही होगा। देखिए कैसे, किसान अपने खेतों बागानों में इल्लियों का प्रयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं। इल्लियों के ऊपर खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं। अगर खरपतवार को ज़्यादा भी खवा दोगे तो कभी कभी खरपतवार ऐसा होता है कि जो खेतों को पोषक तत्व प्रदान करता है, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है, तो वो खा लेगा तो वो नुकसान हो जाएगा। इसको गलत करिए, ऐसा नहीं बोला गया है। यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रतिसूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है। नैदानिक, इसको देखते हैं। यह खोज जैविक
जैविक पारिस्थितिक रूप से संधारणीय पीड़कनाशी दवाइयों विकास के लिए सहायता कर सकती है। ये देखिए, सी वाला आंसर देखना एक बार। ओके, इसमें किस चीज़ की बात की गई है, ये देखो, यह खोज जैविक पारिस्थितिक रूप से संधारणीयों को ध्यान से देखना पीड़कनाशी दवाइयों के विकास में सहायता कर सकती है। जहाँ कहीं भी ऐसे सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाए, संधारणीयता की बात आ जाए, ऑलवेज मान के चलना कि आप वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मोस्टली 99% वही ऑप्शन सही होगा। दूसरी बात, इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है कि सेकंड लाइन पढ़िए ऊपर से पहली तीसरी लाइन में, पौधे को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इससे एलियों को अधिक खाने और वृद्धि में सहायता मिलती है। एलियाँ जो हैं कह रही हैं जो पौधे हैं उसकी प्रतिरक्षा को विरुद्ध, उसमें जो कीट पतंगे लगेंगे उनकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने में प्रेरित कर सकती है उनको। सही बात है, तो सस्टेनेबिलिटी आएगी उसमें, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। एलियों को अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता ताकि उन्हें पता, ऐसी कोई बात नहीं की गई है भाई। डी वाला गलत होगा, इसमें सी ऑप्शन अपन लगाएंगे। ओके, अपनी क्लास कैसी चल रही है आप लोग बताना। पैसेज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और लगभग 2024 की सी सेट ख़त्म होने वाला है। पैसेज लगभग आधे से ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, और बहुत जल्दी हम इसमें 2-2 करा के 3 महीने तक कराएंगे इसको। आपका 2-2 पैसेज के माध्यम से पूरा सी सेट आपका क्लियर हो जाएगा। पैसेज आप लगभग 20 के आसपास 22-20 आराम से सही कर लेंगे। उसके बाद रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, आराम से पास हो जाएगा, बेझिझक रहिएगा। ठीक है, कमेंट किया करो, कुछ अगर नई डिमांड हो, जैसे कुछ पढ़ने की डिमांड हो, कुछ अलग तरीका हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, वैसा हम लेके आएंगे। और लाइक और शेयर ज़रूर करो अगर अच्छी लगे तो। अपने दोस्तों को दिखाओ जिनका पैसेज वीक हो, वो लोग पढ़ सकते हैं। निरंतर जैसा बताओगे वैसा आप यहाँ पे पाओगे, और यकीन मानिए आप ऐसे मतलब पढ़ाऊँगा कि आपके मोस्टली ज़्यादातर पैसेज सही जाएंगे। इसमें कुछ नहीं, आपका माइंड सेट का तरीका होता है कि आपका माइंड सेट किस तरीका का है। माइंड सेट एक बार फिक्स करना सीख गए तो सारा कुछ हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।